सो हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी अपनी जगह स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों आज हम अपने स्कूल के बच्चों को लाल कुआं आंचल डेयरी विजिट कराने के लिए लाए हुए हैं। तो चलो देखते हैं, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो देखते हैं कि आंचल दूध कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको ले चलती हूँ डेयरी की ओर। होता है तो उसमें क्या रहता है कि जब कोई भी एक रेट डिसाइड करते हैं तो हमारा फैट और एसएलएफ की बेस पे होता है, जो मिल्क वाले उसमें निकल के आता है। अभी नॉर्मली जैसे मार्केट में आता है स्टैंडर्ड मिल्क अगर होगा तो उसका अपना एक फिक्स रेट होगा, तो ऑलरेडी मानो के अनुसार तो फिक्स रेट हमें पता है। लेकिन जो हम कंज्यूम करेंगे वो उसका कितना फैट रहता है, कितना एसएलएफ रहता है, उसका रेट बताता है, तब वो करते हैं। तो वहाँ जब कलेक्शन स्टोर करने के बाद जब मिल्क हम स्टोर करते हैं समितियों में, तो वहाँ से क्या रहता है हमारे अलग अलग डिलीवरी सेंटरों में वो रहते हैं, चीलिंग सेंटर बने रहते हैं। चीलिंग सेंटर में क्या रहता है कि पूरा जो दूध कलेक्शन करके हम लाते हैं तो चीलिंग सेंटर में स्टोर करते हैं, जो एक फिक्स टेम्परेचर पे हमें क्या रहता है कि प्लांट तक लाने के लिए रहता है। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर उसमें मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि एल्कोहलिक एक वो चीज़ बन जाती है जो प्रॉपर मिल्क को सेव नहीं रखता है। तो मिल्क जब वहाँ से हम क्या कहते हैं आपका चीलिंग सेंटर से कंट्रोल करके जब प्लांट में लेके आते हैं, प्लांट में जब आएगा तो प्लांट में अपने आपको प्रैक्टिकली जैसे अंदर आता है ना, तो 1 to 1 स्टेप वाइज जैसे क्रिया चलती है, वो चीज़ आपको दिखाई देती है, आपको प्रोसेस कैसे कंप्लीट रहता है। तो जब यहाँ पर हम कंज्यूम करके लेके आएंगे तो उसमें क्या रहता है कि हमारा मिल्क जो निकल के आगे लेके टेम्परेचर आगे उसमें कंप्लीट करने के बाद टेम्परेचर आएगा तो फिर फिल्ट्रेशन के है ना। लेकिन अब आंचल है अदर एक्टिविटी में भी चले गया है। अभी हमने आंचल बेसन लड्डू ड्राई फ्रूट, आंचल बाल मिठाई, आंचल चॉकलेट, आंचल लस्सी, आंचल आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें अब हम बनाने लग गए हैं। तो इसीलिए हम आपको लड्डू खिला रहे हैं कि आंचल के लड्डू, इस बार देसी घी के लड्डू हमने शुरू कर रखा है आंचल के, तो ये आपको खिला रहे हैं, ठीक है। 60 सेंटीग्रेड बॉईल होता है, उतने में बॉईल होने के बाद एक सीधे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो कंप्लीट करने के बाद फिर क्या रहता है, जब हमारा प्लांट में जब पैकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसको स्टोर करके हम जैसे जैसे रिकमेंडेशन है, जैसे जैसे डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, उस हिसाब से उसको तैयार करके तब मार्केट में हमारा क्या है कि जैसे आगे से लेके आए उसमें क्या रहता है कि वो इसमें आ रहा है, उसमें क्या रहता है हमारा जैसे समिति है सेंटर वाइज सेंटर बने रहते हैं। हमने समिति से दूध स्टोर किया, हम स्टोर करके अलग अलग सेंटरों में चिलिंग सेंटर में वहाँ ले आए। वहाँ लाने के बाद हमने क्या किया, उसको फिक्स जो टेम्परेचर एक रहता है, टेम्परेचर के साथ साथ टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड तक उसको सेट कर दिया जाएगा। उस तक वो कम्प्लीटली यहाँ आने के बाद यहाँ आएगा। तो यहाँ आने के बाद क्या होता है कि लैब में टेस्ट होगा। लैब में टेस्ट होने के बाद 3 से 4 लेबों में टेस्ट होता है। जब 3 या 4 लेबों में टेस्ट होने के बाद वो प्रॉपरली पास होगा तब कहीं जाके वो आगे आएगा। अगर वो सैंपल अगर फेल हो गया किसी भी 3-4 में से तो हम यूज ही नहीं करेंगे उसको।
और बेसिकली गर्मियों में जब एक्स्ट्रा दूध की जरूरत है क्या होता है, जैसे अभी हमारा 1,10,000 लीटर पेट्रोल हमारा चल रहा, तो मार्केट में हमारा सप्लाई हो रहा है 83,000 44,000 पर डे, ये मिल्क सप्लाई हो रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि एक्स्ट्रा जो दूध रहता है उसमें हम क्या करते हैं, जो फैट रहेगा, फैट से हम क्रीम है, घी है, मक्खन है, ये चीज़ बना लेते हैं। जो खाली लिक्विड फॉर्म में जो मिल्क रहता है उसको क्या करते हैं, ड्राई करवा लेते हैं, जो पाउडर बेस जो रहता है उसका वो तैयार करवा लेते हैं। तो गर्मियों में क्या रहता है कि जब कभी मिल्क की शॉर्टेज होती है, प्रॉपरली हमारे पास प्रोक्योरमेंट उतना नहीं हो पा रहा है, मार्केट में हमें सप्लाई देनी है, तो उसको जो पाउडर यूज होता है वो ही मिल्क वाला पाउडर यूज होके उसको उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि कोई एडिशनल कोई ऐड होने का चांसेस ही नहीं है। बाकी सप्लाई में भी क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर हम लाए 4 लेबों में टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद जो पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होने के बाद मार्केट में जाएगा तो दोबारा से रीचेक होगा, दोबारा से रीचेक होने के बाद जब सैंपल अगर पास होगा तो तब कहीं जाके वो बाहर जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल ओके तब कहीं जाके वो जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कुछ सर क्या आवाज सर ने क्या क्या बताया पता चला ना? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कोऑपरेटिव्स होते हैं, ठीक है। फार्मर्स सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में कौन है? फार्मर्स, राइट। हमने पढ़ा है ना कि डेयरी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तबेला नहीं है ना, ये डेयरी, ये इसमें दूध कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने के बाद चिलिंग सेंटर्स होते हैं, चिलिंग सेंटर के बाद यहाँ आता है, जिस प्रोसेस में आता है उसके बाद लैब में टेस्ट होता है सैंपल, पीछे की साइड से ना आधा यहाँ से आधा सैंपल क्लियर होता है टेस्ट में जो स्टैंडर्ड है आंचल के, उसके बाद जाके उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन किसी को कोई क्वेरी हो कुछ पूछना बता रहा हूँ, तो वहाँ पे हर जगह चिलिंग सेंटर बनाएंगे, चिलिंग सेंटर में जो टैंकर जाता है वहाँ से उस दूध को उसमें कलेक्ट करने के बाद उसको हम प्लांट में लेके आते हैं, जो पैकेजिंग करके यहाँ से भी मार्केट में आता है। अलग अलग जगह है, रामनगर का अलग है, कोटाबाग अलग है, खनिशम पहाड़ में अलग है, एक ही जगह से नहीं है। पूरे जो हमारा जो क्षेत्र है पूरा नैनीताल ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र है, हर जगह से कलेक्शन होके आता है। लाइट नहीं है, फ्रीजिंग स्टोर हमारा नहीं है, तो ऐसा मिल्क चाहिए जो हमें इसकी जरूरत ना हो, लाइट में स्टोर हो जाए, जब हमें जरूरत पड़ा यूज़ करिए। अब नॉर्मली अगर ऐसी लाइफ है, इस लाइफ में तो हमें दूध ऐसा चाहिए जो प्रॉपरली एकदम सुरक्षित हो और हर किसी के लिए उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब साइड इफेक्ट का मतलब ये तो नहीं होता कि यार हम तो दूध दे रहे हैं, साइड इफेक्ट की बात कर हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या रहता है कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से सारी चीज़ें अटैक करेगी, वो धीरे धीरे स्लोली रहती है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं रहती। अब आंचल वाले में नॉर्मली आप अगर मिलकर लेके जाएंगे, अगर आपने बॉईल नहीं किया, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर, उसका मेंटेन टेम्परेचर रहता है उससे थोड़ा सा बाहर रख देंगे तो फटना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बॉईल की अगर किया तो बॉईल करने के बाद कुछ समय के बाद अगर एक्स्ट्रा रह जाएगा तो फटना स्टार्ट हो जाएगा। मेनली सिक्योरली मतलब मेन हमारा में तो हम ये कहते हैं कि जैसे हम जब एक बच्चा जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब आता है, वो सबसे पहले उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दूध की ज़रूरत होती है ना। दूध एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को जब से आए तब से लेके बुढ़ापे तक उसको उसकी ज़रूरत है। इसमें क्या रहता है कि जब युवावस्था में आदमी इधर क्या कहते हैं उसमें जाता है, उसमें क्या रहता है कि उसकी बॉडी की जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, किसी को एक्स्ट्रा फैट की ज़रूरत होती है, किसी को कम फैट की होती है, जैसे कोई बीपी वाले शुगर वाले तो उनको लो फैट वाला जो बीपीएम वाला रहता है उसकी ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो बेसिकली हम जब दूध जैसी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक हमारा भी ये बनता है कि यार हम कैसे सुरक्षित और वो चीज़ें यूज़ करें जो हमारे साथ साथ औरों के लिए भी हो। अगर हम जागरूक हैं तो औरों को भी कर सकते हैं। जैसे ये जितनी चीज़ें बताया, अगर ग्रुप वाइज हम अंदर भी जाएंगे ना, प्रोसेस जैसे मैं बता रहा था, कैसे आने के बाद वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन के बाद दूध कलेक्ट होकर जो आता है वो फिल्टर होने के बाद कैसे आगे साइकिलों से आगे जाएगा, फिर कितने टेम्परेचर में कहाँ पे बॉईल होता है, फिर ठंडा होगा, फिर जाके टैंक में जाएगा, तब जाके पैकेजिंग के लिए तब मार्केट में आता है। तो उसमें क्या कहते हैं छोटे एक ग्रुप बना के ना तो है 2-3 ग्रुप जितने बनते उतने तो ग्रुप बना के ये दूध हमारा जो नॉर्मली जो दूध हमारे जो आंचल वाला आता है ना, इसमें हमारे क्या है कि दूध लेके जा रहा है, कोई गांव के भी बच्चे होंगे उनको पता होगा, फार्मर दूध लेके जाएगा, दूध की बाल्टी वहाँ पे जो कंप्यूटर है उस पर रखेंगे, वहाँ से एक सैंपल उठाया जाएगा, सैंपल से पूरा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि दूध कैसा आया है, और उसके बाद दूध का सैंपल हो गया, उसके बाद वेट और उसकी स्लिप निकलेगी फार्मर्स की कि आपका दूध इतना था, आपका फूड वर्ड रोज का एक होता फार्मर्स का, तो आपका मिल्क कितना था, इसमें इतने % फैट थी, इतनी एसएनएफ थी, और फैट और एसएनएफ के बाद वो स्लिप उसको मिल जाएगी और उसका जो पेमेंट होगा डीवीडी से ऑनलाइन
फार्मर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब है कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए हमने